सूरसेन प्रदेश में किसी समय चित्रकेतु नामक अत्यंत प्रतापी राजा थे। उनकी रानियों की संख्या ही ज्ञात करना कठिन था। इस पर भी संतान से वंचित थे। एक दिन महर्षि अंगिरा राजा चित्रकेतु के राजभवन में पधारे। संतान के लिए अत्यंत लालायित नरेश को देखकर उन्होंने एक यज्ञ कराया और यज्ञशेष हविष्यात्र राजा की सबसे बड़ी रानी कृतधूति को दे दिया। जाते जाते महर्षि कहते गए, महाराज, आपको एक पुत्र तो होगा, किंतु वह आपके हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगा। समयानुसार महारानी कृतधूति गर्भवती हुई। समय पर उन्हें पुत्र उत्पन्न हुआ। महाराजा चित्रकेतु की प्रसन्नता का पार नहीं रहा। पूरे राज्य में महोत्सव मनाया गया। दीर्घ काल के बाद संतानहीन राजा को संतान मिली थी। फलतः उनका वात्सल्य उमड़ पड़ा। वे पुत्र के स्नेहवश प्राय बड़ी रानी के भाव में ही रहते थे। पुत्रवती बड़ी महारानी पर उनका एकांत अनुराग बढ़ गया था। फल यह हुआ कि राजा की दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। पति की उपेक्षा का उन्हें बड़ा दुख हुआ और इस दुख ने प्रचंड द्वेष का रूप धारण कर लिया। द्वेष में उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अपनी उपेक्षा का मूल कारण उन्हें वो बालक ही लगा। अंत में सबने सलाह करके उस अबोध शिशु को चुपचाप विष दे दिया। बालक मर गया। महारानी कृतधूति और महाराजा चित्रकेतु तो बालक के शव के पास कटे हुए वृक्ष की भांति गिरे हुए थे। तभी उस राजभवन में दो दिव्य विभूतियां पधारी। महर्षि अंगिरा इस बार देवर्षि नारद के साथ आए थे। महर्षि ने राजा से कहा, राजन, तुम ब्राह्मण और भगवान के भक्त हो। तुम पर प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पास पहले आया था कि तुम्हें भगवान दर्शन का मार्ग दिखा दूं। किंतु तुम्हारे चित्त में उस समय प्रबल पुत्र इच्छा देखकर मैंने तुम्हें पुत्र वरदान दिया। अब तुमने पुत्र वियोग के दुख का अनुभव कर लिया है। यह सारा संसार इसी प्रकार दुखमय है। राजा अभी भी शोकमग्न थे। वे महर्षि की बातें नहीं समझ सके। वे तो निर्विकार उन महापुरुषों की ओर देखते रह गए। देवर्षि नारद ने समझ लिया कि इसका मोह ऐसे दूर नहीं होगा। उन्होंने बालक के जीव को आकर्षित किया। जीवात्मा के आने के बाद उन्होंने कहा, जीवात्मा, देखो, ये तुम्हारे माता पिता अत्यंत दुखी हैं। तुम अपने शरीर में प्रवेश करके इन्हें फिर से सुखी करो और राज सुख भोगो। सबने सुना कि जीवात्मा स्पष्ट कह रहा है, देवर्षि, ये मेरे किस जन्म के माता पिता हैं। जीव का तो कोई माता पिता भाई बंधु तो है नहीं। अनेक बार मैं इनका पिता रहा हूँ। अनेक बार ये मेरे मित्र या शत्रु रहे हैं। ये सब संबंध तो शरीर के हैं। जहाँ शरीर से संबंध टूटा वहीं सब संबंध छूट जाते हैं। फिर तो सबको अपने कर्मों का फल ही भोगना होता है। जीवात्मा यह कहकर चली गई। राजा चित्रकेतु का मोह उसकी बातों को सुनकर नष्ट हो चुका था। पुत्र के शव का अंतिम संस्कार करके वे स्वस्थ चित्त से महर्षि के समीप आए। देवर्षि नारद ने उन्हें भगवान शेष की आराधना का उपदेश दिया, जिसके प्रभाव से कुछ काल में ही उन्हें शेष जी के दर्शन हुए और वे विद्याधर हो गए। थैंक यू।